वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग। ये चीन के इतिहास में एक नया अध्याय था जब उसको किसी दूसरे देश की सेना के सामने झुककर वापस लौटना पड़ा हो। काजान में मौजूद ये सारे ग्लोबल लीडर्स एक और ही नक्शा खींचते हैं दुनिया की ग्लोबल पावर्स का, और इस वक्त नज़र आता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है जो अमेरिकन हेजेमनी को, जो ग्लोबल अमेरिकन हेजेमनी उसको चैलेंज करना चाहता है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, नॉर्मलाइजेशन। और मजे की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज में बोल रहे थे। इसको ऐसे देखा जा रहा है, ऐसे लिया जा रहा है कि ये एक एंटी वेस्ट अलायंस बनने जा रहा है। जो भी मुबसरीन इस वक्त ब्रिक्स में भी मौजूद हैं या इसके बारे में लिख रहे हैं, उनका मानना है कि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील देने का एक अमल है। चाइना और इंडिया के बीच एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए हम देख रहे हैं कि एक एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच, बॉर्डर एग्रीमेंट कह लें या ये कि जो 2020 से पहले की सिचुएशन थी उससे पीछे हट गए। कहा जा रहा है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। सो इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीजों में नहीं जाना। We need global peace। हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं और ग्लोबल पीस के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्लोबल पीस के लिए चीज इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। ब्रिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। रशिया में मीटिंग हुई, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां पे जिस तरीके से वेलकम हुआ, इन सब चीजों के ऊपर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हमें धन्यवाद देना चाहिए जस्टिन ट्रूडो का, और ना सिर्फ जस्टिन ट्रूडो का बल्कि अमेरिका को भी, क्योंकि ब्रिक्स समिट से ठीक 3-4 दिन पहले इन लोगों ने भारत पर जो उल्टे सीधे आरोप लगाकर डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश की, उनकी ये कोशिश बिल्कुल फेल हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिक्स समिट में मोदी जी और शी जिनपिंग की पर्सनली मीटिंग हुई है, उसका अंदाजा कनाडा अमेरिका को तो छोड़ो, पाकिस्तान तक को नहीं था। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ब्रिक्स समिट में ये सब देखने को मिल सकता है। और अमेरिका और कनाडा ने भारत पर जो आरोप लगाकर डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की कोशिश की थी, वो इसी ब्रिक्स समिट की वजह से की थी कि ये तीनों देश आपस में और भी ज्यादा करीब ना आए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स समिट से ठीक एक दिन पहले एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई थी, और इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे वो व्लादिमीर पुतिन को बताया जा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। पुतिन ही हैं जो एक बार फिर से चीन और भारत दोनों देशों को एक साथ एक मंच पर लेकर आ गए हैं। दोस्तों, मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच ये द्विपक्षीय बैठक 5 साल बाद हुई है, और इसी वजह से ये बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिका सहित पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इस दृश्य को देखकर हैरान है। तो वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान भी इस दृश्य से बिल्कुल, मैं कहूँगा कि हैरान है। उसने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि मोदी जी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक ब्रिक्स समिट में हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि ब्रिक्स समिट में चीन उसकी सिफारिश ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए करेगा, लेकिन पाकिस्तान का चीन ही नहीं बल्कि किसी भी देश ने दूर दूर तक नाम नहीं लिया। अगर हमने बात ना की तो देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो वो बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये आज की जो ऑप्टिक्स हैं, दिस कम्स फ्रॉम इंडियाज सीरियस डिप्लोमेसी, पेशेंस। दे हैव शोन पेशेंस डिप्लोमेसी इन डिप्लोमेसी। और जिसे कहते हैं ना कि वो लफ्ज तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वही बात की है जी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर, सो एंड सो फोर्थ। मतलब इस तरह के जो अल्फाज जो हैं, और सबसे बढ़ के बात जो, दे हैव स्पोकन ऑन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। We have to keep our doors, we have to keep channels of strategic communication open. चैनल जो है, और इससे देखिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो होती है ना, इट मीन्स वी हैव टू टॉक ऑन एवरीथिंग, and we have to talk at the bigger platforms, and we have to talk at the president level or the chief executive level, and needs to come down. So we have to talk on everything. जैसे इंडिया अमेरिका को कह रहा है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप which is required,
a partnership which is required comprehensive दुनिया के हर कोने के लिए. In the same fashion, India is asking for a strategic communication. By strategic communication, they mean that we have to talk more to avoid miscalculation. Because if we talk more, we engage more, we speak more, we everyone in our system meets, the militaries meet, the diplomats meet, the civil society meet, तो उनको ये चीज है. और सबसे बढ़ के when it comes to, अच्छा एक लफ्ज है म्यूचुअल सेंसिटिविटी. इंडिया उन मुल्कों को ये कहता है, या ये चाइना को कहता है, या उन मुल्कों को कहता है जिधर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो. आप देख लें सारी स्टेटमेंट्स निकाल के, whenever there was a problem between Maldives and India, it was a word mutual sensitivity. ठीक है ना जी, कि मतलब आपके भी जो मसले हैं और हमारे मसले हैं, इनको आए एड्रेस करें, हमारा भी मसला देखें. ठीक है, सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी की वो बात करते हैं. मुझे ऐसा लगता है, मैं ये जो देख रहा हूँ कि मेरे लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है जनाब. और 2020 से जब से ये चीज़ें चली थी, अब देखें इंडियन साइड ने ये इस चीज़ को, मैं बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा तमाशा बन गया हुआ था. तूफान था यार ये, कि मतलब रोजाना जी चीन ना मसला है, चीन से मसला. ऑपोजिशन भी कह रही है ओ जनाब साड़ा इलाका कब्जा करके लागा चीनी. अब नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर आर मोर कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी फ्रंट. इट मींस वी हैव अ लीडरशिप, we have a leadership which can resolve issues. So अच्छा ये चीजें वैसे सही बात होती है कि जब छोटी सी चीज हो ना, मीडिया उसले रौला पा देना, पढ़ लो कर देना. But you know, when the diplomats, I was listening to Jaishankar the other day and he said that you have to see the full circle. ये नहीं है कि अभी चीजें खराब हुई हैं, वो एक साइकिल होता है, उस साइकिल के बाद चीजें बेहतर होती हैं. So basically he was referring it to Canada and he referred it to China. You know, चाइना को 5 साल लगे वो साइकिल चेंज होने में. अब कनाडा के साथ आज हालात खराब है, अगले 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में चीजें बेहतर हो जाएंगी. सो नीड नॉट टू पैनिक, वी हैव टू लुक एट द फुल सिचुएशन, फुल पिक्चर. एंड ये बात भी सही है, द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, दे हैव अ मोर क्लैरिटी, दे लुक थिंग्स फ्रॉम अ बिगर लेंस. ना कि वो जिस तरह एक मुहावरा होता है ना, नीम हकीम उसको कहते हैं जिस बेचारे को पता कुछ ना हो और वो कोई डॉक्टर बन जाए और किसी ने गोली दे दे, किसी ने टीका ला दे, किसी ने इंजेक्शन कर दे. सो ये नहीं होना चाहिए. बहरहाल ये जो मोदी शी समिट हुई है, ठीक है जी, ये एक बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि दोनों मुल्कों की डिसएंगेजमेंट हुई. मोदी साहब का घर में कद काठ बढ़ गया और ना कहा भाईजान मैं मसले हल कर सकता हूँ. मैं नेरा पाकिस्तान के नाल जी लड़ाई शुरू की है ना, वो भी किसी मकसद के लिए. दिस इज अ मैसेज of Prime Minister Modi and Jaishankar and Amit Shah and Rajnath Singh to the Indian people is that we have to tell Pakistan कि आपसे हम बात करेंगे लेकिन